शहर के एक पुराने शांत मोहल्ले में सुनीता और राहुल का परिवार रहता था। उनका घर बड़ा और खूबसूरत था। चारों तरफ फूलों का बगीचा और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। दोनों भाई बहन हमेशा से एक दूसरे के सबसे करीब थे। सुनीता और राहुल से छोटी थी, मगर उसके बीच की समझदारी और दोस्ती ने उन्हें बचपन से ही अटूट बंधन में बांध दिया था। सुनीता पढ़ाई में तेज थी, जबकि राहुल थोड़ा शांत और गंभीर स्वभाव का था। उसे किताबें पढ़ने और गिटार बजाने का शौक था। सुनीता अक्सर उसके कमरे में जाकर उसकी धुनें सुनती और उसकी तारीफ करती। समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती गई और रिश्ते की जटिलताएं भी बढ़ने लगी। एक दिन कॉलेज से लौटने वक्त सुनीता बारिश में भीग गई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि राहुल उसके लिए गर्म चाय लेकर खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कब समझ आएगा कि छतरी लेकर जाना जरूरी है। सुनीता हंसी, तुम हर बार मेरी देखभाल कर देते हो, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई है। राहुल ने उसे गौर से देखा। उसके गीले बाल, हल्की गुलाबी पर चुकी नाक और आंखों की मासूमियत उसे कुछ अजीब सा महसूस करा रही थी। वह कुछ पलों के लिए खो गया। तुम्हें देखना कभी कभी अजीब लगता है, सुनीता उसने कहा। क्यों? सुनीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा दिल अधूरा लगता है। यह बात हल्के अंदाज में कही गई थी, लेकिन सुनीता के दिल में कुछ हलचल कर गई। इसके बाद दोनों की बातचीत में एक अजीब सा आकर्षण आने लगा। छोटी छोटी बातें भी उनके लिए खास बन जाती। राहुल कभी कभी सुनीता को देर रात अपने कमरे में बुलाता, बस इसलिए कि वो उससे बातें कर सके। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, सुनीता को राहुल का मैसेज आया, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। सुनीता चुपचाप उठकर उसके कमरे में चली गई। राहुल ने गिटार उठाया और एक धुन बजाना शुरू की। यह गाना उसने खास तौर पर सुनीता के लिए लिखा था। यह गाना तुम्हारे लिए है सुनीता, तुम मेरी प्रेरणा हो। मेरे हर गीत में तुम्हारी छवि होती है। सुनीता कुछ पल चुप रही, उसकी आंखें नम हो गई। राहुल, यह सब क्या है? हम भाई बहन हैं, क्या यह सही है? राहुल ने उसके हाथ थामते हुए कहा, रिश्तों को नामों में बांधना जरूरी नहीं। जो दिल महसूस करता है वही सच्चाई है। इसके बाद दोनों के दिलों में भावनाएं और गहरी होती गई, मगर उसके सामने समाज और परिवार की दीवार खड़ी थी। सुनीता ने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि यह गलत है। उसने राहुल से दूरी बनाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। एक दिन उसने राहुल से कहा, हमें इस रिश्ते को यही ख़त्म करना होगा। अगर माँ पापा को पता चला तो वे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। राहुल की आंखों में दर्द था। क्या तुम अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर सकती हो? सुनीता ने कुछ नहीं कहा। वह कमरे से बाहर चली गई, मगर उसके दिल में तूफान मच रहा था।
इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। सुनीता ने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, जबकि राहुल ने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी, मगर दिल के जज्बात इतने आसानी से नहीं होते। कुछ महीने बाद सुनीता को समझ में आ गया कि वह खुद को चाहे जितना समझाए, मगर राहुल के बिना उसका जीवन अधूरा है। एक रात उसने राहुल को मैसेज किया, क्या हम बात कर सकते हैं? राहुल ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सुनीता उसके कमरे में गई। राहुल खिड़की के पास खड़ा था। चांदनी की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सुनीता ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, मैंने अपने दिल की बात को बहुत दिनों तक दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। राहुल ने उसे गले लगा लिया। हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। जो लोग हमें समझते हैं वे हमारे साथ खड़े होंगे, और जो नहीं समझेंगे उन्हें समय के साथ समझ आएगा। उस रात बारिश हो रही थी। दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बारिश की बूंदों को देख रहे थे। यह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें उन्होंने समाज की सीमाओं को पार कर अपने प्यार को चुना।